Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss what ERG theory of motivation. जो किसने दिया? क्लेटन एल्डरसन ने दिया। ये बेसिकली मैस्लो की थ्योरी पे बेस्ड है। मैं आपको थोड़ा दो मिनट के लिए मैस्लो की थ्योरी डिस्क्राइब करूंगी क्योंकि ये जो थ्योरी है मैस्लो की थ्योरी पे ही बेस्ड है। मैस्लो बेसिकली अपनी थ्योरी में 5 कैटेगरी ऑफ नीड की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, उसके बाद आती है आपकी सेफ्टी नीड, उसके बाद आती है आपकी सोशल नीड, उसके बाद आती है आपकी एस्टीम नीड, उसके बाद आपकी आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो मैस्लो बेसिकली ये 5 टाइप ऑफ नीड्स की बात करते हैं। ओके, तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में आपकी बेसिक नीड्स होती है, जैसे आपके लोग खाने के लिए फूड हो, रहने के लिए घर हो, क्लोथिंग हो, ठीक है, आपके पास, तो ये आपकी बेसिक नीड है। तो मैस्लो कहता है सबसे पहले एक बंदा अपनी बेसिक नीड को सेटिस्फाई करेगा, फिर वो दूसरी नीड के बारे में सोचेगा, ठीक है। मींस मैस्लो के अकॉर्डिंग पहले तो आपके पास क्या चाहिए? काम होना चाहिए, आपके पास जॉब होनी चाहिए, वो आपकी बेसिक नीड है। फिर सेकंड में सेफ्टी, जो आपके पास एम्प्लॉयमेंट है, जो आपके पास काम है वो सेफ हो, वो सिक्योर हो, ऐसे नहीं आपको कभी भी जॉब से निकाल देंगे, आपकी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, फिजियोलॉजिकल नीड्स में बेसिक नीड्स में जैसे मैंने एग्जांपल दिया, पहले काम हो, फिर जो एम्प्लॉयमेंट, वो जो मुझे जो मिला है, जो मुझे जॉब मिले, वो सिक्योर हो, वो सेफ हो। मींस मैं सेकंड के में सेफ्टी के बारे में बात हो रही है। मींस पहले तो मेरे पास घर होगा ना, उसके बाद मैं होम इंश्योरेंस के बारे में सोचूंगी ना, सेफ्टी तो बाद में आएगी ना, पहले तो बेसिक नीड्स होनी चाहिए। पहले मेरे पास पीने के लिए पानी होना चाहिए, उसके बाद मैं आरओ लगाने के बारे में सोचूंगी कि वो जो पानी मैं पी रही हूँ वो सेफ हो। मींस सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद क्या आएगी? आपकी सेफ्टी नीड आएगी। मैस्लो के अकॉर्डिंग नीड की जो है, पहले आपकी नीड क्या है, आपकी हायरार्की के अकॉर्डिंग चलती है, पहले सबसे लोअर वाली, फिर उससे अबव, फिर उससे अबव, फिर उससे अबव, ठीक है। तो पहले क्या? फिजियोलॉजिकल नीड, उसके बाद सेफ्टी नीड। अब मेरी फिजियोलॉजिकल नीड्स भी सेटिस्फाई है, मेरी सेफ्टी नीड भी सेटिस्फाई है। अब मैं सोशल नीड्स के बारे में सोचूंगी कि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे दूसरों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने, दूसरों से बात करनी है, अपनी फीलिंग दूसरों से शेयर करनी है, ठीक है। तो मैं जब तक मेरी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड फुलफिल नहीं होगी तो मैं सोशल नीड्स के बारे में नहीं सोचूंगी। पहले ये दोनों नीड्स मेरी सेटिस्फाई हो जाएंगी, उसके बाद मैं सोशल नीड्स के बारे में सोचूंगी। फिर थर्ड आती है स्टीम। स्टीम बेसिकली क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका इंटरनल स्टीम और एक होता है आपका एक्सटर्नल स्टीम, ठीक है। इंटरनल स्टीम क्या होता है? फील वन सेल्फ सुपीरियर इररिस्पेक्टिव टू अदर, ठीक है। खुद को क्या समझना? सही समझना, दूसरे चाहे खुद कुछ भी सोचे आपके बारे में, ठीक है। कहते हैं ना, बंदे को अपनी नजरों में सही सच सही होना चाहिए, दूसरे चाहे उसके बारे में कुछ भी सोचे, तो वो क्या? आपका इंटरनल स्टीम है। अब खुद को सुपीरियर समझते हो तो दूसरे चाहे आपके बारे में कुछ भी सोचे, ठीक है। एक्सटर्नल स्टीम क्या आता है? अदर रिकॉग्नाइज हिम सुपीरियर इन कंपैरिजन टू अदर, दूसरे मुझे क्या समझते हैं? सुपीरियर समझते हैं दूसरों के कंपैरेटिव। जैसे मेरा बॉस है, वो मेरी प्रेस करता है, दूसरे लोगों की नहीं करता, मींस मेरा बॉस मुझे दूसरों से ज्यादा सुपीरियर समझता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? इंटरनल स्टीम, मींस अपने अदर रिकॉग्नाइज हिम सुपीरियर इन कंपैरिजन टू अदर, ठीक है। मीन दूसरों, मेरा जो बॉस है मुझे दूसरों के कंपैरेटिव सुपीरियर समझता है, तो ये क्या हो? जैसे मेरे को रिकॉग्नाइज कर देना, मेरी प्रेज कर देना दूसरों के सामने में, होता है ना, हम अच्छा फील करते हैं कि वो बंदा मुझे दूसरों से अच्छा समझता है, मेरा बॉस मुझे दूसरे एम्प्लॉय से अच्छा समझता है, ठीक है। तो वो क्या होगा? एक्सटर्नल स्टीम होगा। और इंटरनल स्टीम, आप खुद को सुपीरियर समझते हो, खुद को अच्छा समझते हो, दूसरे आपके बारे में कुछ भी सोचे। तो स्टीम दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल स्टीम, दूसरा होता है इंटरनल स्टीम। उसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये खुद को सेटिस्फाई करना। जब वो कहता है बंदे की ये सारी नीड सेटिस्फाई होती है तो वो खुद के बारे में सोचता है, ठीक है। उसके मन में कुछ इच्छाएं दब गई थी जो पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि वो इन इच्छाओं को पूरा करने में लग गया था। अब उसकी ये इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। अब वो अपने आप को खुद को सेटिस्फाई करेंगे। मान लो कोई बंदा बुक लिखना चाहता है, किसी को पोएम लिखने का शौक था, कोई सिंगर बनना चाहता था, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता था, तो इसमें वो क्या करते हैं? अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं जो उनके अंदर कहीं ना कहीं दब गई थी, ठीक है। तो वो खुद के लिए जीना चाहता है, खुद खुद की ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। तो इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या आएगा? खुद को सेटिस्फाई करना। जैसे मैंने अभी बताया, किसी में बुक, कोई बुक लिखना चाहता है, कोई सिंगिंग करना चाहता है, कोई पोएम लिखना चाहता है, ठीक है। तो इस तरह के क्या होते हैं? इस तरह की ये नीड्स है जो मैस्लो के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सबसे पहले आपकी फिजियोलॉजिकल, उसके बाद सेफ्टी, फिर सोशल, फिर स्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसी नीड को क्या शॉर्ट में डिस्क्राइब करा? ये 5 है तो उसको 3 में डिवाइड करते। कैसे डिवाइड करा ये सोचो। सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल किस में आती है? एग्जिस्टेंसी में आती है। किस में आ गई? एग्जिस्टेंसी में आ गई। फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी किस में आ गई? एग्जिस्टेंसी में आ गई। और सोशल नीड,
और एक्सटर्नल स्ट्रीम। अभी मैंने आपको बताया इंटरनल स्ट्रीम क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रीम क्या होते हैं। सोशल और एक्सटर्नल स्ट्रीम किसमें आ गया आपका, सोशल प्लस एक्सटर्नल स्ट्रीम आपका आ गया रिलेटेडनेस में, ठीक है। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्लस इंटरनल स्ट्रीम आपका आ गया ग्रोथ में, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल आपका आ गया एग्जिस्टेंसी में, सोशल और एक्सटर्नल स्ट्रीम आ गया आपका रिलेटेडनेस में, और इंटरनल स्ट्रीम प्लस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ गया आपका ग्रोथ में। अब थोड़ा डिटेल में इसे डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जिस्टेंसी की, ठीक है। एग्जिस्टेंसी में कौन सी दो नीड कंसिस्ट है, फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड, ठीक है। एग्जिस्टेंसी में कौन सी, फिजियोलॉजिकल नीड्स में खाने के लिए खाना हो, ठीक है, प्रॉपर फूड हो, शेल्टर हो, क्लोथिंग हो, इसमें हम हमारे बेसिक नीड्स के बारे में सोचेंगे। अब बेसिक नीड सेटिस्फाई होगी तो मैं सेफ्टी के बारे में सोचूंगी। जो खाना मैं खा रही हूँ वो हाइजीन हो, ठीक है, ऐसे नहीं वो मेरी हेल्थ को आगे डिस्टर्ब कर रहा है, मेरी हेल्थ के लिए सही हो। जो पानी मैं पी रही हूँ नीट हो, क्लीन हो, साफ हो। जिस घर में मैं रह रही हूँ वो जैसे जिस घर में मैं रह रही हूँ उसका प्रॉपर होम इंश्योरेंस हो, ठीक है। तो उसके बाद मैं जो जॉब मेरे पास है वो प्रॉपर सिक्योर हो। जैसे एम्प्लॉयज की बात करूं तो जो मेरे पास है मेरे में जॉब सिक्योरिटी हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, फिजियोलॉजिकल नीड्स प्लस सेफ्टी नीड, ठीक है। यहाँ पे दोनों नीड्स को मिला के क्या बनी है आपकी एग्जिस्टेंसी नीड्स बनी है, जिसमें आप फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में सोचते हो, सेफ्टी नीड के बारे में सोचते हो। अब हम बात करते हैं रिलेटेडनेस की, ठीक है। रिलेटेडनेस में वही जो मैंने बताया, सोशल नीड्स और एक्सटर्नल स्ट्रीम, ठीक है। हम क्या करते हैं दूसरों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। दूसरों की नजरों में हम अच्छा बनना चाहते हैं, ठीक है। जैसे दूसरों के दूसरों से ज्यादा अच्छा दिखना भी चाहते हैं। अब देखो लॉकडाउन के कारण कोई भी बंदा घर पे तैयार नहीं होके बैठा होगा, क्यों, अगर आप खुद के लिए सजते सवरते हो तो घर पे भी तैयार होके बैठो, नहीं हम घर पे तैयार होके नहीं बैठते। हम बोलते हैं कहीं जाना थोड़ी ना, कहीं जाना का क्या मतलब, हम दूसरों के सामने अच्छा दिखना चाहते हैं, दूसरों के कंपैरिजन में अच्छा दिखना चाहते हैं। शादियों पे दूसरों से अच्छा दिखने के लिए हम कितना कितना खर्च कर देते हैं, और वहां हम बस यही देख रहे होते हैं हम उससे अच्छे लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सटर्नल स्टीम है, जिसमें हम दूसरों के कंपैरेटिव अच्छा दिखना चाहते हैं, दूसरों के कंपैरेटिव अच्छा फील करना चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि दूसरे लोग भी दूसरों के कंपैरेटिव अच्छा समझे, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिलेटेडनेस में हम कौन सी नीड सेटिस्फाई करेंगे, सोशल नीड और एक्सटर्नल स्टीम। इससे हमारे में डिजायर होती है कौन सी, desire to maintain इंटरपर्सनल रिलेशन, हम दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, दूसरों से अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। चाहे वो हमारे फ्रेंड हो, हमारे कोवर्कर्स हो, ठीक है। दूसरों को मीन्स हमने अपने जो इमोशंस, दूसरों के इमोशन हम सुनते हैं और अपने इमोशंस को दूसरों से शेयर करते हैं, ठीक है। और हमारे में एक नीड होती है पब्लिक रिकॉग्निशन, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, जैसे हमारा सुपीरियर है वो मेरी प्रेज कर देता है दूसरों के सामने, मीन्स वो दूसरों से मुझे अच्छा फील कराता है, मीन्स मैं ये सोचती हूँ कि जो मेरा सुपीरियर है वो दूसरों के कंपैरेटिव मुझे अच्छा फील, मुझे अच्छा समझता है। तो ये बेसिकली क्या आ गया आपका एक्सटर्नल स्टीम आ है, ठीक है। मैं खुद भी क्या करती हूँ सोशल मीन्स में ग्रुप में रह के अपने आप को सिक्योर फील करती हूँ। जैसे मान लो एक अकेला बंदा जब काम करता होता है तो उस तरह हेजिटेशन होती है, वो इनिशिएट नहीं करता। एक ग्रुप में 5-6 लोग आए थे, चलो हम भी करते हैं हम भी करते हैं, तो हमारे अंदर का डर खत्म हो जाता है। हम ये सोचते हैं कुछ बुरा आएगा तो सबके साथ होगा ना, मेरे अकेले के साथ थोड़ी ना होगा। तो ग्रुप क्या बेसिकली हम क्या करते हैं, सेफ फील कराता है, तो वो फीलिंग भी आती है हमें ग्रुप में रह के। तो इस तरह की हम नीड सेटिस्फाई करते हैं किसमें, इसमें रिलेटेडनेस में, जिसमें आपकी क्या आती है सोशल नीड प्लस आपका एक्सटर्नल स्टीम आता है। और एक्सटर्नल स्टीम मैंने आपको बताया था अभी क्या है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ग्रोथ में। ग्रोथ में आपकी कौन सी नीड आती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्लस इंटरनल स्टीम, ठीक है। फिर ग्रोथ में हमारी क्या आती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्लस इंटरनल स्टीम। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करें तो जैसे मैंने ये बताया खुद के लिए जीना, ठीक है। इसमें बंदा अपनी ग्रोथ के बारे में सोचता है। जैसे मान लो किसी जॉब में क्या है, जर्नल मैनेजर है, किसी जॉब में एक बंदा क्या है, जर्नल मैनेजर है, क्या वो सारी उम्र जर्नल मैनेजर ही रहेगा, वो वाइस प्रेसिडेंट बनने के बारे में सोचेगा, ठीक है।
सीईओ बनने के बारे में सोचेगा, मीन्स उसके मन की कोई इच्छाएं थी उनको पूरा करेगा, ठीक है, वो अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचेगा, चाहे वो जॉब हो, चाहे उसका करियर हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, दोनों नीड्स आ जाएंगी, कौन सी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी आ जाएगी, प्लस आपकी ये भी आ जाएगी, एक्सटर्नल इंटरनल स्टीम भी आ जाएगी। इसमें जो उसकी जैसे मान लो एक बंदा पहले तो क्या था, जॉब चाहिए थी, ठीक है, जॉब मिल जाए, जनरल मैनेजर लेवल पे जॉब मिल जाए, अब उसे क्या करनी है, पर्सनल ग्रोथ करनी है, उसके मन में कुछ इच्छाएं थी उसको पूरा करना है, उसको आगे बढ़ना है, अपने आप की ग्रोथ करनी है। तो बेसिकली इसमें ग्रोथ में सिर्फ इसमें वो क्या सोचेगा, अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचेगा, जो किसको मिला के बनी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्लस इंटरनल स्टीम को, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आएगी। थैंक यू।